साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो मुझे बहुत कोई कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास अभी नहीं हो पा रहा है। तो क्लास नहीं होने का कारण एक ये था कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए क्या है कि अपना सेटअप का जो भी कुछ पार्ट्स जो बाकी है वो चीज़ का परचेज़ करने के लिए बाहर गया हुआ था। अब मैं लौट आया हूँ। अब आपका क्लास लगातार होगा और आप ये जानिए, क्योंकि बहुत कोई लोग मतलब किसी ने हमारा ये कोर्स ख़रीद लिया है JSLPS का, जिसमें तैयारी तो सभी लोग कर ही रहे हैं, उससे प्रैक्टिस सेट भी मार रहे हैं। उसके बाद आपकी टेस्ट भी उसमें हो जाएगी अपलोड और आप प्रॉपर टेस्ट देकर अपना आप लेवल चेक कर सकते हैं। और जो उस JSLPS का जो भी मैथ बना रहे हैं वही मैथ्स आपके आएंगे, वही आपके जो भी जीके है सब चीज़ कराया गया है, वही लेवल रहेगा आपके एग्ज़ाम का। ठीक है दोस्तों। और जिस किसी ने अगर हमारा वो कोर्स नहीं खरीदा है तो आप ख़रीद लीजिए। ठीक दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उत्पाद सिपाही के गणित, जो कि आज का क्लास 4 है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 3 तक कर चुके हैं। ठीक है। क्लास 3 तक का आप मैथ देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ट्रिक तरीके से मैं बताया हूँ, शॉर्ट तरीके में आप किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं मैथ के। मुझे बहुत कोई कमेंट भी कर रहे थे कि सर मैथ का डर जो है वो बना रहता है और मैथ हमसे बनती नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स, और मैथ्स देखिएगा किस तरीके से हम लोग शॉर्ट तरीके में बना सकते हैं मैथ को। ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। आज आप ये देख रहे होंगे, ये पहला प्रश्न है कि एक संख्या में 2 अंक है जिसका योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो इसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक संख्या में 2 अंक है, ठीक है, जिसका योग 9 है। मतलब ऑप्शन से खेलते हैं। ठीक है। ऑप्शन से पहला ऑप्शन है 7 और 2। ये 2 संख्या है 7 और 2, इसका योग 9 है। देखिए 7 और 2 को जोड़ते हैं तो 9 हो रहा है। क्लियर। अब कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए, यदि 27 में अगर हम 27 जोड़ते हैं, 72 में अगर 27 जोड़ते हैं तो उसके अंक का परस्पर बदल जाते हैं, वह संख्या ज्ञात करें। अगर हम लोगों अगर 72 और 27 को जोड़ने पे क्या मेरा इसको बदल लेंगे परस्पर, 72 से हो जाएगा 27, इसको उल्टा करना। क्या ये जोड़ने पे मेरा 27 आएगा? 7 + 2 9, 7 + 2 99। ये तो नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं। सबसे पहला जो वो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। इस दोनों को जोड़ते हैं तो क्या 9 आ रहा है? 4 + 5 9, बिल्कुल ये ऑप्शन में 9 आ रहा है। कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए, अगर 45 में अगर हम 27 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए। 7 5 12, 4 2 6 72। क्या ये मेरा हमको करना कितना, हमको 54 करना है। परस्पर बदल जाते हैं, मतलब 45 है तो उल्टा हो जाएगा 54, जोड़ने पे 54 आना चाहिए। क्या आ रहा है? जोड़ने पे तो 72 आ रहा है। सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन ट्राई करते हैं। थर्ड ऑप्शन है 63, मतलब हमको जोड़ने पे 36 लाना है, उल्टा परस्पर। तो 6 + 3 जोड़ते हैं तो 9 हो गया। चलिए इसे तो ये ऑप्शन से 9 आ रहा है। आगे 27 जोड़ने पे हमको 36 लाने हैं, तो अगर हम लोग 63 में अगर हम लोग 27 जोड़ेंगे तो कभी भी 36 आएगा? नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन है 36। 36 को हम लोगों में क्या है, 6 + 3 जोड़े तो 9 हो गया। चलिए ये चीज़ तो हो गया। आगे कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए, 36 में अगर हम लोग 27 जोड़ते हैं तो लाना कितना है, इसका परस्पर उल्टा बोले तो 63 लाना है। क्या जोड़ने पे 63 आ रहा? चेक करते हैं। 7 6 13, 3 2 5 63। देखिए ये आ जा रहा 63। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। बात समझे? हमको क्या कह रहा है यहाँ पर कि अंक को परस्पर बदल जाते हैं तो वह संख्या ज्ञात करे। मतलब हमें जोड़ना है 27 और इसका उल्टा लाना है। 36 लिखा हुआ तो 63, 63 लिखा हुआ तो 36, 45 लिखा हुआ तो 54 और 72 लिखा हुआ तो 27। 27 जोड़ने पे इतना आना चाहिए। जो ऑप्शन से खेलने पे आ गया वही ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। जोड़े तो 63 आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ये समझ गए क्या? इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए जी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः
20% और 40% अधिक है, पहली एवं दूसरी संख्या का संगत अनुपात क्या है? देखिए यह तीन आपका है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा, 3 संख्या है। क्लियर? दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20%, मान लेते हैं तीसरा संख्या मेरा 100% है। ठीक है, मान लिया तीसरा मेरा है 100%, दूसरा संख्या मेरा है 20% अधिक, मतलब हो गया ये मेरा हो गया 120, और ये सेकंड मेरा हो गया 140% अधिक है। क्लियर? अब कह रहा है पहली एवं दूसरी संख्या का संगत अनुपात आपको निकालना है, पहला और दूसरा, थर्ड निकालना नहीं है। पहला मेरा 120 है और दूसरा 140 है, इसे कटा लेते हैं, अनुपात हो रहा है संगत अनुपात। 0 से 0 खत्म, 2 से काटा, 2 6 12, 2 7 14, 6:7। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? पहला दूसरा लिए, अनुपात निकालना था, कटा लिए इसको, तो मेरा आ गया 6:7। बात क्लियर है? मज़ा आया? आगे समझ में? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न देखिएगा, ये तीसरा नंबर प्रश्न है, बनाइए इस प्रश्न को, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, बन जाएगा, कोशिश कीजिए। किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपये थी। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। उसने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये 3050 पे कर रहे होंगे कैलकुलेट, पर ऐसा करना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ आप जो देख रहे होंगे ना, अगर हम इसे 100 भी मान लेंगे ना, तो भी मेरा इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है जिसमें प्रत्येक वस्तु का जो कीमत है, ठीक है, वो 350 रुपये है, 2 वस्तु समान वस्तु, ठीक है, उसने 10% लाभ पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको, जो तरीका शॉर्ट में लगे उसे आप ले सकते हैं। मान लेते हैं इसे हम 100 मान लेते हैं, एक मान लेते हैं वस्तु 100 का है, हमें निकालना क्या, प्रतिशत निकालना, इसीलिए इतना इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिशत में पूछा है तो मान लेते हैं 100% है। क्लियर? जिसमें क्या कह रहा है, पहला वस्तु को 10% लाभ, मतलब होगी 110, फिर 100 है, सेम वस्तु है, फिर इसको क्या किया, 20% लाभ पर बेचा। क्लियर? आप देखिए यहाँ हो गया 200, इधर हो गया मेरा 230, कितना का बेनिफिट हुआ, 30% का बेनिफिट हुआ। ठीक है, कितना का, 200 में और 230 में कितने का बेनिफिट हुआ, तो 230 का बेनिफिट हुआ। तो 30 बटा लाभ किससे हुआ, तो ये 2 छोटा में से इंटू 100 कटा लिए तो कितना गया, 15%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15% इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका एक तरीका और है। ठीक है, ये देखा आपने, इस तरीके से लॉन्ग तरीके से बनाया। आप एक काम कर सकते हो, जब ऐसा 2 वस्तु दिया है ना, तो आप इसका एवरेज लीजिए। एवरेज क्या है, रेशियो आपको जो प्रतिशत दिया हो ना, प्रतिशत को जोड़िए, 10 + 20, और पता होगा एवरेज के लिए क्या है, बटा 2, 30/2 माने 15%। ऐसे भी आपका आंसर आ गया। प्रतिशत को लिख दिए, इसका एवरेज निकाल दिए, दोनों के एवरेज बटा 2 कर दिए, काटे तो 15% आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो उसका मान 10/11 प्राप्त होता है। यदि अंश और हर दोनों में 4 घटाया जाता है तो उसका मान 3/4 हो जाता है। उस भिन्न संख्या का मान क्या है? जी बताइए, ऑप्शन से खेलिए, ऑप्शन से। ये 7/8 है, ठीक है, ये 8 है नीचे में। क्लियर?
तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन से खेलते हैं 10/11। अगर बोल रहा है कि अंश और हर, ये मेरा हो गया, हर होता है नीचे वाला, अंश होता है ऊपर वाला, ये पता है सभी को, अंश हर। तो अब पूछा क्या है इसमें, क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि यदि भिन्न संख्या के अंश हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो 10/11 प्राप्त होगा। ये अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो पहला ऑप्शन है 6/13, इसमें अगर 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9/16। क्या मेरे ये आ रहा है 10/11? ये नहीं आ रहा है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ट्राई किए, इसमें तीन जोड़े तो 6/7, ये भी नहीं हो रहा है। थर्ड ऑप्शन ट्राई किए, 3 में 3 जोड़े तो 6, ये भी नहीं हो रहा है। 7/8 लास्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, इसमें 3 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 10/11। देखिए हो गया क्या 10/11? तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। एक तरीका और चेक कर लेते हैं, यदि अंश हर में 4 घटाया जाए तो 3/4 हो जाएगा। अगर 7/8 में अगर 4 घटाया जाए तो 3/4। देखिए ऐसे भी 3/4 आ रहा है, आ गया। 10/11 भी आ रहा है लास्ट ऑप्शन लेने से, और ये आपका जो है 3/4 भी आ जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन से जहां आप खेलना सीख गए ना दोस्तों, आप ऐसे चुटकी बनाओगे आप सारे आंसर को, ठीक है। और वो भी हो जाएगा आपको, मैं प्रॉपर क्या करूँगा ना, मैं चैप्टर वाइज आपको ये सारे टॉपिक को ख़त्म करूँगा। उसका वीडियो भी मुझे बहुत कोई मांग रहे हैं कि सर आप अर्थमेटिक हमारे जो है आप ट्रिक से पढ़ा दीजिए। जितने भी अर्थमेटिक का क्लास है आपको सर मैं पैसा पे करूंगा, आप हमें जो है कोर्स प्रोवाइड कीजिए, जितने भी मैथ्स है उससे आप ट्रिक से पढ़ाइए। तो उत्पाद सिपाही का जितने भी मैथ्स है, जो भी टॉपिक है वो उत्पाद सिपाही के लिए नहीं, झारखंड में जितने भी आपके आगामी एग्जाम्स है सब में अगर किसी तरह का मैथ्स अगर आपसे पूछ दिया जाए ना तो आप ट्रिक में चुटकी में आप बना पाओगे सारे मैथ्स को। आप टेंशन ना लो, वो भी आपको मिलेगा। थोड़ा मेरा इधर थोड़ा शेड्यूल जो है थोड़ा चल रहा है बिजी, जैसे ही मैं हो जाता हूँ फ्री आपको सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि 100 मीटर लंबी, अगर आपको हमारा जो तरीका समझाने का अगर सच में अच्छा लग रहा है तो आप लाइक बटन को दबा दें दोस्तों। यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 मीटर घंटा है तो रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। ये एसएससी में भी पूछा गया है और आपके जेएसएससी में भी पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है, बनाइए इस प्रश्न को। बोला 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 144 किलोमीटर घंटा है, ठीक है। तो बताना रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी। सबसे पहले मुझे ये बताओ, रेलगाड़ी की जो लंबाई है मीटर में है, यहाँ मेरा चाल किलोमीटर में है। सबसे पहले हम किलोमीटर को चेंज करते हैं मीटर में, तो 144 में मीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा, अगर बड़ा है छोटा में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये पता है आपको। तो 18 का टेबल में कितने बार में कटता है, 8 बार में कट जाता है। 8 5 जा 40, ठीक है। ये मेरा आ गया 40 मीटर पर सेकंड आ गया मेरा, ये 40 मीटर पर सेकंड आ गया, चेंज हो गया 144 मेरा 40 मीटर पर सेकंड में। अब कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है। तो 100 ये मेरा रेलगाड़ी है, क्लियर। समय निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, दूरी बटा आपका जो समय यहाँ जो दिया हुआ है 100/40, क्लियर। कटा लेते हैं, ये काटे 2 2 जा 4 2 5 जा 5/2 माने 2.5। पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर, क्लियर। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कितने बार एग्जाम में पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप एक बार सीख गए ना तो आपको खुद मज़ा आएगा ये बनाने में, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। देखिए 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म में खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो चाल पूछा है। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, पता है आप सभी को। चाल आपसे पूछा गया है, तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है, ठीक है। पार करने में 10 सेकंड लेती है ये पूछा है। तो रेलगाड़ी की चाल बताना है, रेलगाड़ी के आपको क्या बताना है, स्पीड बताना है। तो 10 से ख़त्म 12 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए इसी तरीके की आप फटाफट आप आंसर जब दोगे ना एग्ज़ाम में, आपको खुद अपने अंदर जो आपका मनोबल है वो बढ़ जाएगा और आप अच्छा नंबर आप गेन कर पाओगे एग्ज़ाम में। दो गैस भरने वाली ट्यूब ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक गैस सिलेंडर भर सकते हैं, लेकिन एक तीसरी ट्यूब इसे 6 मिनट में खाली कर सकती है। पहले दो ट्यूबों को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला जाता है और तीसरी ट्यूब को भी खोल दिया जाता है। सिलेंडर कितने समय में खाली हो जाएगा, आपको ये बताने हैं। देखिए यहाँ तीन जो आपका है ए बी और सी दिया हुआ, ए बी और सी। ए बोल रहा है 12 मिनट में, बी है 15 मिनट में भर सकता है, लेकिन सी जो है ना, ये सी मेरा खाली कर सकता है, ये मेरा माइनस में है। जो खाली कर रहा है वो माइनस चला जाएगा, -6 मिनट में ये खाली कर सकता है। पहले दो ट्यूबों का शुरुआत 5 मिनट के लिए खोला जाता है। जो दो ट्यूब है ना, ये दो ट्यूब आप देख रहे हैं, इसको 5 मिनट के लिए खोला जाता है और तीसरा ट्यूब भी खोल दिया जाता है। तो इन तीनों का एलसीएम लिए तो आया 60। क्लियर? 12 पचे 60, 15 चौक 60 और 6 10 60। अगर आप हमारा ये टाइम एंड वर्क का हमारा क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके में क्लास करवाया गया है। ठीक है, आपको मिल जाएगा। माइनस हो गया। अब कह रहा है कि 5 मिनट, दो ट्यूब जो है ना 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। तो इन दोनों ट्यूब को जोड़े तो 5 + 4 9 हो गया। ये 5 मिनट के लिए खोल दिया गया था, हो कितना 45। ठीक है, 45 मिनट में भर जाता है। अब कह रहा है तो तीसरी ट्यूब भी खोल दिया जाता है। अब देखिए 5 + 4 + सी, अगर तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 5 + 4 9, 9 में से 10 गया तो -1। मतलब ये हमेशा आपका टंकी भरेगा नहीं, टंकी आपका खाली रहेगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है, जोड़ने पे माइनस में ही आ रहा है। तो कुछ नहीं, 45/1 करेंगे तो 45 मिनट में आपका वो खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भरेगा नहीं, या माइनस में आया तो आपका ये खाली करेगा। इन तीनों को जब ये किए तो माइनस में आया तो समझ जाइए आपका वो खाली ही करेगा। ठीक है, अगला ये प्रश्न आप देखिए। एक धनराशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा धनराशि पर 9% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपये है, तो धनराशि क्या है ये बताने हैं। 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब 8 के दर से 3 वर्ष का हो गया 24। 9% के दर से 2 वर्ष का, 9 2 18। क्लियर? तो प्रतिशत में है ये कितने प्रति, तो पूछ रहा है 96% का अंतर है। प्रतिशत में कितने का अंतर है, तो 6% अंतर है। 6% बराबर 96, तो 100% बराबर दोस्तों 1% बराबर, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 96/6 × 100। क्लियर? कटा लीजिए, जो कटा लेंगे उसका आंसर पहले आ जाएगा। 6 से काटे तो 16, 1600 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 50 है तथा उनका योग 30 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या है ये बताना है। दो संख्याओं का गुणनफल मानते हैं x और y मान लेते हैं, ये 50 है तथा उनके योग 30 है। अगर x y का योग है 30, पूछा क्या है, तो इनके व्युत्क्रम, मतलब व्युत्क्रम तो होता है बटा का योग पूछा है, ये आपसे पूछा गया है। निकाल दीजिए, ये तो निकल जाएगा ऑटोमेटिक। इसके एलसीएम लिए 1/x + 1/y के एलसीएम लिए तो x y आ गया, y + x। क्लियर? एक्स वाई लिखो या y + x बराबर है, तो 30/xy का वैल्यू मेरा 50, काटे तो होगी कितना 5/3, 3/5। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। कोई डाउट आगे समझ में? 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ये आज का आखिरी प्रश्न है और इस प्रश्न को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा।
लड़कियों की संख्या का 2/5 लड़कों की संख्या का 3/5 के बराबर है, तो लड़कियों तथा गर्ल्स बॉयज़ के अनुपात आपको बताने हैं। ये गर्ल्स का दिया हुआ है 2/5 इक्वल टू बराबर है, देखिए यहाँ बराबर दिया हुआ ना, और बॉयज़ का दिया हुआ है 3/5 के बराबर है। अब कटा लीजिए, जो कटा लेगा फास्ट उनका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बटा में बटा ख़त्म, बॉयज़ मेरा 3 है और गर्ल्स मेरा 2 है, 3:2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। देखा, इसी तरीके से आप शॉर्ट तरीके में आप बना सकते हैं। कोई डाउट? ठीक है, आपको चैप्टर वाइज क्लास, आपको कोर्स मिलेगा, आप टेंशन ना लो, बस थोड़ा सब्र कीजिए, आपको बहुत जल्द ही आपको मिल जाएगा दोस्तों। और हाँ, अगर आप कोर्स को हमारा परचेज़ नहीं किए हैं, जो JSL-PS का फॉर्म भरे ना, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोर्स। बहुत लोग सोचते होंगे कि कोर्स लेना क्या है, वो तो PDF में है, नहीं लेंगे, लेकिन आप जानिए यही प्रश्न अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए तो आप अपने आप को कोसिएगा नहीं कि हमने वो कोर्स ख़रीदा नहीं। इसीलिए आप कोर्स को, अभी प्राइस कम ही है, प्राइस बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कोई कह रहा है कि सर 1-2 दिन का थोड़ा फंडा है, वो भी मेरा पैसा आ जाएगा तो मैं ख़रीद लूँगा, इसीलिए 1-2 दिन के लिए मैं छूट दिया हूँ। आपका अभी जो प्राइस है अभी कम ही है, जितना जल्दी हो सके दोस्तों आप ख़रीद लीजिए, ठीक है। और उसमें आपको ट्रिक तरीके से आपको समझाया गया मैथ्स, आपको प्रॉपर टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। नहीं खरीदे हैं तो आप ख़रीद लीजिए। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उस हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।